अफ्रीकी देश नामीबिया के एयरपोर्ट पर पहुंचा ये वो स्पेशल प्लेन है जिसके जरिए हिंदुस्तान में चीतों की घर वापसी होने वाली है। प्लेन पर हिंदुस्तान का नेशनल एनिमल यानी टाइगर की खूबसूरत पेंटिंग है। चीतों को लाने के लिए नामीबिया भेजे गए 118 नंबर का ये स्पेशल विमान जितना खूबसूरत बाहर से दिख रहा है वैसा ही अंदर से भी नजर आ रहा है। इसके इंटीरियर से कुर्सियों को हटा दिया गया है क्योंकि यहाँ 2-4 नहीं बल्कि 8 चीते 20 घंटे की जर्नी करके हिंदुस्तान पहुंचेंगे। सोलह सितंबर को नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से 8 चीते इसी स्पेशल प्लेन से हिंदुस्तान के लिए रवाना होंगे। इसमें 5 मादा और 3 नर चीता शामिल हैं। चीतों को अलग अलग क्रेट में बिना ट्रैंकुलाइजर के लाया जाएगा और इस दौरान प्लेन में वेटनरी डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। 17 सितंबर को चार्टर्ड प्लेन जयपुर लैंड करेगा। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क के मेन एंट्री गेट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो कि टिकटॉली गेट के नाम से जाना जाता है। दरअसल इसके 2 एंट्री गेट हैं, एक ये सामने की एंट्री और एक नेशनल पार्क के पीछे से जो एंट्री होती है। लेकिन ये वही दरवाजा है, ये वही एंट्री है जहां से आप नेशनल पार्क के अंदर जाते हैं और यहां से लगभग 18 से 20 किलोमीटर अगर इसी कच्ची सड़क पर आप सीधा अंदर चले जाएं तो वो बाड़े मौजूद हैं जहां पर 8 चीताओं को रखा जाएगा, जहां पर वो हेलीपैड्स मौजूद हैं जहां अफ्रीका से होते हुए, नामीबिया से होते हुए जयपुर जो चीते पहुंचेंगे। जयपुर से विशेष हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के उसी हेलीपैड पर इन चीतों के साथ लैंडिंग करेंगे। यानी महज कुछ घंटे का इंतजार है जब ये चीते मध्य प्रदेश के इस कूनो नेशनल पार्क में न सिर्फ चहलकदमी करते दिखेंगे बल्कि इन चीतों की वजह से जंगल का कानून भी बदल जाएगा। कैसे, ये भी आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन अभी समझिए किस तरह नेहरू सोचते रह गए, इंदिरा प्लान बनाती रह गईं, लेकिन पीएम मोदी ने कर दिखाया। चीता चमत्कार हो गया। किस तरह देश से चीता पहले गायब हुए और अब कैसे चीतों की वापसी संभव हुई। 1947 यानी वो साल जब देश को आजादी मिली, तब आखिरी बार चीते देखे गए। 1952 आते आते नेहरू सरकार ने मान लिया कि देश से चीते अब विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन 1955 में नेहरू सरकार के दौरान ही चीतों की वापसी की पहली कोशिश हुई। आंध्र प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने चीतों की वापसी की सिफारिश की, लेकिन मामला सिफारिश तक ही सिमट गया। 1970 में जब इंदिरा की सरकार थी तो ईरान के शाह से चीता लाने की डील हुई। ये डील शेर के बदले चीता लाने की थी, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से डील फंस गई। 2009 में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में वन मंत्री जयराम रमेश ने फिर पहल की। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग भी हुई। कई साइट सर्वे के बाद कुनो पालपुर नेशनल पार्क का चयन किया गया, लेकिन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये रोक गिर के शेर को प्राथमिकता देते हुए लगाई गई, लेकिन 2015 में मोदी सरकार के दौरान चीता प्रोजेक्ट पर काम में तेजी आई। चीतों को लेकर अफ्रीकी देश नामीबिया से बातचीत शुरू हुई। 2020 में सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई। नामीबिया 8 चीते भारत को देने को तैयार हो गया और अब दुनिया का सबसे फुर्तीला पशु 17 सितंबर 2022 को भारत लैंड करने वाला है। पहल की गई थी 2009 में, हम ही लोगों ने की थी। तो उस वक्त भी नंबर 1 वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने पाया इंडिया में, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइव किया 2020 में जनवरी में, फिर से सर्वे किया गया, तभी भी कूनू सबसे उपयुक्त पाया गया। और
चीता के जो एक्सपर्ट्स हैं नमीबिया के, उन्होंने तो वहाँ तक सर्टिफाई किया, और साउथ अफ्रीका भी, कि ये सूटेबल जगह है। मोदी सरकार में चीता चमत्कार तो हो गया, लेकिन इन अफ्रीकी चीतों को हिंदुस्तान के वातावरण में एडजस्ट करवाना बड़ी चुनौती है। इस चैलेंज से निपटने के लिए मोदी सरकार की मशीनरी कितनी तैयार है, ये भी दिखाएंगे आगे। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। चीतों को संरक्षण करने की बात सालों पहले से उठती रही। 1955 में सरकार ने इसके लिए पहल की थी, लेकिन ये साल 2022 का वक्त है जब ये चीते भारत आ पाए हैं। अब ऐसे में आपको जल्दी से चीतों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जो शायद अब तक आप नहीं जानते हो। आपको बता दें, चीता 23 फीट यानी कि 7 मीटर लंबी छलांग लगाने में माहिर होता है। इसके लिए जरूरी रफ्तार को वो 3 सेकंड में हासिल कर लेता है। चीते की रफ्तार को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, लेकिन यह तय है कि धरती पर यह सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है और इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हैरानी की बात तो यह कि दौड़ते वक्त आधे समय चीते हवा में ही रहते हैं और वो देखना अपने आप में किसी दुर्लभ नजारे से कम नहीं होता। चीता कैट फैमिली का एक बिग कैट है और ये बिल्लियों की तरह ही गुर्राता है। चीता शेर बाघ की तरह दहाड़ नहीं लगाता। आमतौर पर ये रात के अंधेरे में शिकार भी नहीं करता है जैसा बाघ और शेर कर पाते हैं। तो ये सब इसकी खासियतें हैं जो उसे अलग बनाते हैं और इसे देखने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं। और 70 साल बाद जब चीता रिटर्न्स कर रहा है भारत में, तो ये देश के लिए एक बड़ा इवेंट है, बड़ा मौका है, जहां पर 8 चीते जो हैं वो अफ्रीका से भारत लाए जा रहे हैं। 8,500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे ये भारत आने में, और उसके बाद ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क तक पहुंचने में कुल 120 किलोमीटर का सफर इन्हें और तय करना होगा। अब ये कितना खास मौका है, इसे समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 2 वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। हमारे साथ आनंद आर्या जी जुड़ गए हैं और विमलेंदु झा जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का सर स्वागत है। सबसे पहले मैं आनंद आर्या जी आप ही का रुख करता हूं, ये समझने की कोशिश करता हूं कि भारत के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए हम कोशिशें 1955 से कर रहे थे, और चीता संरक्षण के लिए ये भारत की कोशिशों का एक सबसे बड़ा कदम होगा जब भारत के पास अब कल 8 चीते जो है वो मिलने जा रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मोदी जी का शत शत धन्यवाद और उनको जन्मदिन की भी बधाइयां कि हमको चीता मिल रहा है देखने के लिए भारतवर्ष में। पर इसके साथ बहुत सारे हमारे साथ चुनौतियां बहुत हैं जी। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या सिर्फ हम इंट्रोड्यूस करके इनको यहाँ पे ला के छोड़ देंगे, या इसके बाद इनका संरक्षण और उस संरक्षण के साथ साथ पूरे इकोसिस्टम का संरक्षण कितना जरूरी है, इसके ऊपर सरकार का कितना ध्यान है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ये कहते हुए दुख होता है कि इस सरकार में प्लान्स बहुत बनी हैं, बढ़िया बढ़िया कवर्स, किताबों के कवर आप देख लेते हैं कि बहुत बढ़िया, पर उसके अंदर क्या है वो अभी तक इस सरकार के कार्यकाल में, पिछली सरकारों में तो बिल्कुल ही नहीं था, पर इस सरकार के कार्यकाल में वो मुझे देखने को नहीं मिला। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर पॉलिसी अनाउंसमेंट्स बड़ी कर दी गई हैं। इंटरनेशनल फोरम में आपने क्लाइमेट के ऊपर बड़े बड़े वादे किए हैं, पर ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो जब तक कि ये सरकार इन ग्राउंड रियलिटीज को पकड़ के उनके ऊपर एक तो प्लान बने, और जो भी प्लान बने, देखिए कोई प्लान परफेक्ट नहीं होता, उसका क्रिटिसिज्म होगा, मैं करूंगा, कोई और करेगा, क्योंकि और उसमें डिफरेंस ऑफ व्यू हो सकते हैं। पर पॉइंट यह है कि अगर आपने कोई भी प्लान बनाया है, उसका संचालन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर वो आपने नहीं किया तो ये जो भी हम प्रयास कर रहे हैं इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। जहां तक लेकिन आनंद सर, एक पहलू ये भी है कि इस पूरे मामले में सरकार ने एक बाकायदा टीम गठित की है जो लगातार इस चीज को सुपरवाइज करेगी, और सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा जो चीते उन्हें संरक्षित किया जा सके। देखिए वो उसके अंदर अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठ के वो आएगा कि इसी कूनो रिजर्व के अंदर जी टाइगर भी आपका जो है वो रणथंभौर से यहाँ पे माइग्रेट करता है, और वहाँ पे बहुत सारा आपके पास तेंदुआ है, लेपर्ड्स हैं। अब इनके अंदर कितना विरोध होगा और कितनी आसानी से
ये लोग उस चीता जो है वो उसको अडॉप्ट कर पाएंगे, अडेप्ट कर पाएंगे, उसमें रह पाएंगे। आई थिंक इसके ऊपर सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा मेरे हिसाब से। ठीक है सर, मैं एक बार सर फिर से आपका रुख करूंगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योति जुड़ गई जो लगातार इस पर हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रही। ज्योति, कितनी उत्सुकता है, क्योंकि कल ये टाइगर्स यहां पर पहुंच जाने वाले हैं और जाहिर तौर पर आप वहां पर मौजूद हैं तो लोगों की से भी बात कर पा रही होंगी, वहां की स्थितियों को भी समझ पा रही होंगी। क्या तैयारियां वेलकम को लेकर, वेलकम चीता को लेकर? बिल्कुल अनुराग, 8 चीते अब नामीबिया से निकल चुके हैं। देखिए आज 16 तारीख है और आज सुबह उन्हें नामीबिया से लाया जा रहा है। एयरफोर्स की जो विशेष विमान होगी वो जयपुर से कूनो लेकर पहुंचेंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर, इन 8 चीताओं की सुरक्षा के मद्देनजर सबसे पहली बात तो कूनो में दिन प्रतिदिन जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत कड़ी कर दी गई है। आज हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमराज वहां पर लगा दिए गए हैं क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इस पूरे एरिया में है वो है उन हंटर्स का, उन शिकारियों का जो अक्सर यहाँ पर शिकार के लिए, जो तेंदुए या चीतलों के शिकार के लिए पाए जाते हैं। तो एक वॉच टावर बना दिया गया है, काफी ऊंचा, लगभग 200 मीटर ऊंचाई का ये वॉच टावर है जिस पर कुछ विशेष ऑफिसर्स को रखा जाएगा जो चारों तरफ कूनों के पैनी निगरानी करने वाले हैं। हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरास भी ये मॉनिटर करेंगे कि इन 8 चीताओं की सुरक्षा में कहीं कोई खलल ना पड़ जाए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी, उनके स्वागत को लेकर भी बहुत सारी तैयारियां तो की ही गई हैं। जो लोग हैं वो इसलिए ज्यादा खुश हैं कि कूनो नेशनल पार्क चाहे लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से बंद रहा हो, उससे पहले टूरिस्ट कम हो गए हो, ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर वो चिंगारी जल उठी है जिसके बाद लोगों के मन में इतनी ज्यादा उत्साह और खुशी आप देख पाएंगे कि न सिर्फ टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे। एकाएक जो जमीन के दाम है वो यहाँ पर काफी ज्यादा उछाल मार गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का ये ऐतिहासिक फैसला था कि मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो को चुना गया अफ्रीका से लाए जा रहे इन 8 चीतों के लिए। और निश्चित तौर पर न सिर्फ ये ऐतिहासिक दिन रहेगा, श्योपुर की जनता के लिए ये ऐतिहासिक पल जिंदगी बदल देने वाला फैसला साबित होगा। इसीलिए अनुराग, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। चाहे जो आदिवासी तबके के लोग होते हैं वो ये सब व्यवस्था नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर इन चीतों का इंपॉर्टेंस क्या है, इकोसिस्टम के लिए ये क्यों जरूरी है, फूड चेन में ये किस तरह से सबसे ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत खुश हैं कि इन चीतों को लाया जा रहा है। और फिलहाल तो देखिए, हम जिस तरह से लगातार पिछले 3 दिन से अनुराग नजर बनाए हुए हैं, न सिर्फ कूनो में, कूनो नेशनल पार्क में 750 स्क्वायर किलोमीटर लगभग का ये पूरा एरिया जंगल है। तो आप सोचिए कितनी वास्ट ये पूरी जगह है। हालांकि जंगल के बीच से गुजरते हैं इस सड़क को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपको हर 2-4 मिनट में एक पुलिस अधिकारी की गाड़ी आती नजर आ जाएगी। ये वैसे तो वीरान जगह है, यहाँ पर बहुत लोग आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अब लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है, बल्कि जंगल का इलाका है तो आने जाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम होती है। चारों तरफ आप यही हरे पेड़ पौधे जो देख पा रहे हैं, कूनो नेशनल पार्क जो है 750 स्क्वायर किलोमीटर में फैला, उसमें भी इसी तरह से घने पेड़ पौधे नजर आते हैं। हालांकि चीतों के लिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा घनत्व पेड़ पौधों का उन्हें तेंदुओं की तरह जरूरत नहीं होती है अनुराग, लेकिन ऐसा एरिया, वो बाड़े भी बनाए गए हैं जहां पर चीतों को घूमने फिरने के लिए, सैर करने के लिए बड़ी खुली जगह भी दी जाएगी। तो अगर उन्हें शिकार करना होगा, देखिए अगले 1 हफ्ते तक, माफ कीजिएगा, अगले 1 महीने तक तो इन 8 चीताओं को शिकार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बना बनाया भोजन इन्हें परोसा जाएगा, जो कि चीतल हो या फिर सांभर हो या छोटे ऐसे जानवर हो जो कूनो के इन जंगलों में पाए जाते हैं। ये जो फॉरेस्ट टीम है उनके द्वारा इन चीतों को दिया जाएगा। लेकिन इस 1 महीने के क्वारंटीन पीरियड के बाद इन चीतों को जंगल में जो सेकंड क्वारंटीन फेज है, बैरिकेड्स हैं जो 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है, उसमें छोड़ दिया जाएगा। फिर उनकी इस गतिविधि को देखा जाएगा कि ये चीते चूंकि नामीबिया में पले बढ़े हैं, वहां पर उनको शिकार की आदत रही होगी। देखिए, भारत सरकार का ये एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट था कि हमें जू वाले चीते नहीं चाहिए, वो चीते नहीं चाहिए जो इशारों पे उठे बैठे काम करें, जो खुद शिकार न कर पाए। चीते दहाड़ते नहीं हैं, लेकिन जंगल में छलांग लगाने वाले, शिकार करने वाले, वो ओरिजिनल असली चीते चाहिए। और इसीलिए 3-4 चीतों के रिजेक्ट किए जाने की भी खबर आई थी। बहरहाल इन 8 चीतों को सोचिए कितने बड़े स्केल पर शॉर्टलिस्ट कर भारत लाया जा रहा है, तो वाकई ये ऐतिहासिक पल होगा। और इसके बाद इन चीतों को खुद इनके शिकार की परमिशन दे दी जाएगी।
ऐसे में लगभग 200 के करीब चीतल और सांभर, ये जो एरिया होगा 500 हेक्टेयर का, जहां चीते इनिशियल पीरियड में घूमते फिरते सैर करते नजर आएंगे, इस एरिया में इन छोटे जानवरों को छोड़ दिया जाएगा ताकि ये देखा जा सके, समझा जा सके कि चीते खुद शिकार कर पा रहे हैं या नहीं, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात कि ये सारी जो मॉनिटरिंग होगी ना सिर्फ कूनो नेशनल पार्क की टीम करेगी, बल्कि नामीबिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इन चीतों के हर मूवमेंट को मॉनिटर करते रहेंगे। तो देखिए अब एक्साइटमेंट जो है वो इसलिए भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि कल का दिन ठीक लगभग इसी वक्त का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री देश के नाम करेंगे, अपने जन्मदिन के मौके पर ये बड़ा रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं। और ऐसे में मध्य प्रदेश में तो कई सारे नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन कूनो नेशनल पार्क गुलजार हो जाएगा इन 8 चीताओं के आ जाने से। और उन चीतों की कुछ पहली तस्वीरें भी हमने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई थी। इंतजार की वो घड़ी लगभग खत्म हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि आप देखिए अब सुबह के 10:30 बजने वाले हैं लगभग, और कल इसी वक्त तक पूरी तरह से तैयार ये चीते कूनो नेशनल पार्क में अपने उस पिंजरे में नजर आएंगे जो 5 से 6 फीट ऊंचा हो सकता है। अनुराग, एक बहुत ही दिलचस्प बात कि प्रधानमंत्री जिस मंच पर मौजूद रहेंगे वो 10 से 12 फीट ऊंचा मंच होगा, और ठीक उसी मंच के नीचे से ये 5 से 6 फीट ऊंचे जो केज हैं जिनमें इन चीतों को लाया जाएगा एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स द्वारा, उससे पुली खींचते ही वो निकलेंगे और सीधा बाड़े नंबर 3 वो के पास। तस्वीरें कैसी रहेंगी ज्योति, ये उत्सुकता सभी देशवासियों के मन में है और उसका इंतजार सभी कर रहे हैं। लेकिन अब 24 घंटे से भी कम का वक्त अगर देखें तो रह जाता है इस पूरे इवेंट्स के लिए। अब विमलेंद्र सर, मैं अगर आपसे समझने की कोशिश करूं कि ये पूरा घटनाक्रम भारत के इतिहास के लिए कितना बड़ा घटनाक्रम है, और ये वाइल्ड लाइफ अगर उस जीवन को समझने की कोशिश करें तो उस लिहाज से कितना बड़ा बदलाव भारत के लिए होगा ये? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना बहुत आवश्यक है कि किन कारणों से लेपर्ड जो है, चीता जो है हमारे पूरे देश से गायब हुए, या फिर बाकी स्पीशीज हैं उनके ऊपर क्या थ्रेट है। जब तक हम उन कारणों के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हम, चाहे वो 8 चीता हो या 80 चीता हो, कितने भी चीता हम लेके आए, उन थ्रेट पैराडाइम्स जो है, उन थ्रेट के जो सोर्सेस हैं, चाहे वो हैबिटेट लॉस हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो ह्यूमन फॉरेस्ट और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो, उन इश्यूज के ऊपर, उन बिंदुओं के ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम इस पूरे के पूरे चीज को हम एक वैनिटी प्रोजेक्ट ही मान के चलेंगे। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स बहुत बार कहते हैं, इस पूरे दौरान में बहुत बार प्रयास किया गया है कि चीता को लाया जाए। बहुत सारे एक्सपर्ट जो कि इसके बारे में साइंटिफिक जानकारी जानते हैं, ना कि रोमांटिक जानकारी। सबको चीता पसंद है, लेकिन बहुत सारे देशवासियों को शायद पता नहीं था कि हमारे बहुत दशकों से देश में चीता है ही नहीं। एक दूसरे को चीता चीता बुलाने से चीता नहीं आता है। इसी पार्क में लायंस को इंट्रोड्यूस करना था, और आपको ये बात बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को समझना कि हमारे पास जितने जानवर हैं, जितने कैट्स हैं, उनको कंजर्व करना और उनको प्रोटेक्ट करना प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए, ना कि हम 8 या 80 और चीता लेके आए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि चीता हमारे देश से अनेक कारणों से, खासकर शिकार के कारणों से गायब हुए थे। लेकिन जो अभी जो हमारे शेर हैं, आप गिर में अगर आप देखें तो बहुत सारे शेर जो हैं उनके ऊपर तबाही मची हुई है। उन शेरों को ही, एशियाटिक लायंस को जो है वो माइग्रेट करना था इस पूरे के पूरे एरिया में। तो हमें थोड़े से क्रिटिकली इस चीज को देखना पड़ेगा। हर चीज को एक इवेंट मान करके, कंजर्वेशन के एक्टिविटी को इवेंट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन विमलेंद्र जी, एक चीज तो माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। अगर आपको कदम बढ़ाने हैं तो कदम कुछ इसी तरह से होंगे जब 8 चीते अफ्रीका से भारत आएंगे। यहां से आगे बदलाव क्या देखते हैं आप? और देखिए, वही सबसे पहली बात यह है कि हमें जो है एक चीज चेंज करना पड़ेगा। ग्रासलैंड जो है, जिसको भारत सरकार ने वेस्टलैंड कह दिया गया है, तो और चीता जो है हमेशा ग्रासलैंड में रहते हैं, और वेस्टलैंड के ऊपर इतना ज्यादा इंक्रोचमेंट हो रहा है। आपके जो प्रवक्ता बैठे वहां हैं वो खुद कह रहे हैं कि 4 लेन हाईवे जो है जंगल के बीच से चल रहा है। तो अगर हमारी इस तरह का अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तो किस तरह से हम अपने पेड़, अपने पंछी, अपने जानवर, अपने चीते, अपने शेर, अपने भालुओं को बचा पाएंगे। तो क्रिटिकली सोचना बहुत आवश्यक है। हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंजर्वेशन का कॉन्वर्सेशन जो है थोड़ा सा वाइड होना चाहिए,
थोड़ा सा बिल्कुल deep ठीक होना कहा सर चाहिए, आपने। थोड़ा सा मैं इस scientific बात से होना चाहिए। बिल्कुल सर सहमत हूं आपसे, लेकिन अगर इतना बड़ा इवेंट है जिसके लिए हम 70 सालों से मेहनत करते रहे, तो मुझे लगता है कि सर पहली तो बात सेलिब्रेशन की होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम कंजर्वेशन की भी बात कर सकते हैं, उनके हालातों की भी बात कर सकते हैं। आनंद जी, मैं आपसे ये बात समझता हूं कि कूनो नेशनल पार्क को अगर चुना गया तो ऐसी क्या खास वजह थी कि इसी पार्क में इन चीतों को लाकर रखा जा रहा है? मतलब देश में तो ऐसी कई सारी जगह हो सकती थी, उत्तराखंड में भी कई ऐसे वेजिटेशन है जो कि सूट कर सकते थे, लेकिन कूनो नेशनल पार्क को चुनने की क्या खास वजह देखते हैं आप? देखिए, इसके पीछे वजह ऐसी तो जो आज जैसे आप कह रहे हैं, पहले हमारे यहाँ जो चीता था वो मध्य प्रदेश में मिलता था, बिहार में मिलता था, और भी बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं। पर जैसा विमलेंदु जी ने कहा कि चीता के लिए ग्रासलैंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैबिटाट है। और जैसा कि हम देखते रहे हैं, इतने सालों से हम देख रहे हैं, किसी भी तरह का प्लान तो बहुत बढ़िया बन जाता है, बहुत बढ़िया किताब का कवर हो जाता है, पर उस किताब के अंदर कंटेंट क्या है और क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। मैं तो कंटेंट पे भी उतना नहीं जाऊंगा कि क्या आपने बनाया, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो चीज आप कमिट कर चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कर चुके हैं, नेशनल लेवल पे कमिट कर चुके हैं, आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करिए। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, जैसे अब एशियाटिक लायन है वो खतरे में है, क्योंकि अगर एक सिंगल डिजीज वहां हो जाता है तो उसकी जो आपकी सबसे ज्यादा जनसंख्या एक ही जगह है, गिर नेशनल पार्क में, अगर एक भी वायरस वहां आ गया तो कितनों की मौत होगी और कहां हम उनको बचा पाएंगे, वो नहीं है। तो उसकी एक डाइवर्सिटी वो बहुत जरूरी है। और इसी तरह कूनो को अगर आपने चुना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लीजिए। अब जैसे इसके लिए हैबिटाट हमको ठीक है करना सर, पड़ेगा, और जैसे